नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का प्रोग्रेशन चैप्टर देखेंगे। आइए हम लोग उसको देखा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रेशन का हम लोग परिभाषा देखें क्या होता है। इफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर रिटेन under specific conditions then sequence are called progressions। कहने का अभिप्राय ये है कि किसी भी सीक्वेंस का जो टर्म है यदि विशिष्ट शर्त के अनुसार लिखा हो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उस अनुक्रम को क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। क्लियर। प्रोग्रेशन बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, एपी। दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, जीपी। एंड तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एचपी। ठीक है, तो यहां तक पहले नोट कर लीजिए। आइए पहला हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एपी। ठीक है, इसका पहले हम लोग डिफिनीशन देख लिया जाए। ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स are said to be in an AP. A succession of numbers are said to be in an AP if the difference between any term and just term preceding throughout constant. This constant is called कॉमन डिफरेंस जिसको कि शॉर्ट में हम लोग आगे CD कहेंगे। ठीक है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP एंड इट्स denoted by a small d। ठीक है, a succession of numbers are said to be in an AP if the difference between any term and just term preceding throughout constant. This constant is called common difference of an AP and it's denoted by d। तो हम लोग जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जो डिफिनीशन है क्या हुआ हम लोगों का, कि वैसे बढ़ते हुए अनुक्रम को समानांतर श्रेणी कहेंगे, एपी कहेंगे। कब? यदि कोई पद और उसके जस्ट पहले वाले पद का अंतर, कोई पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर सभी जगह एक समान हो। सभी जगह क्या हो? एक समान हो। और उस एक समान मान को हम लोग क्या कहते हैं, उस समानांतर श्रेणी का सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। और उस सार्वंतर को किस चीज से डिनोट किया जाता है? स्मॉल डी से। प्रायः ऐसे आप जिस लेटर से भी उसको आप डिनोट कर सकते हैं,
लेकिन यहां पर आपको हम बता रहे हैं स्मॉल डी से। ठीक है, एग्जाम्पल में आइए देख लिया जाए। उदाहरण के तौर पर देखिए, A1, A2, A3, A4 डैश 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 an-1, an are in an AP, are in an AP if A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3, है ना, इक्वल टू डैश 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 इक्वल टू an माइनस an-1 इक्वल टू कांस्टेंट। और इसको किसी से डिनोट किया जाता है, डी से, मान लिया इसको डी। ठीक है, देखिए परिभाषा एग्जांपल से समझ लीजिए। वैसे बढ़ते हुए अनुक्रम को समानांतर श्रेणी कहेंगे। ये सब क्या है, टर्म है, A1, A2, A3, A4, A5, ये सब क्या है, an-1, an, ये क्या है, समानांतर श्रेणी का टर्म है, पद है। तो वैसे बढ़ते हुए अनुक्रम को समानांतर श्रेणी कहेंगे यदि कोई पद, डिफिनीशन में हम लोग क्या देखे थे, कोई पद और उसके ठीक पहले वाले पद का और सभी का एक वैल्यू एक समान आ जाए, उस एक समान वैल्यू को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को स्मॉल डी से क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं। तो देखिए कोई पद लीजिए, तो कोई पद यदि A1 लीजिएगा तो उसके पहले तो कोई पद है नहीं, तो कहां से शुरू किया जाएगा, A2 से, क्योंकि A2 के पहले A1 है, A1 के पहले कोई पद नहीं है, समझे बच्चों। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू डैश 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 an माइनस an-1। क्लियर, समझ में आई बात। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, यहां तक पहले नोट कर लिया जाए। अब आइए बच्चों, अब AP का जो होता है Na टर्म क्या होता है उसको देख लिया जाए। nth terms of an AP, AP का मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस को हम लोग CD बोलेंगे, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, let the first term common difference number of terms and last term of an APB A, D, N and Tn respectively। माना कि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद सार्वंतर पदों की संख्या तथा अंतिम पद क्रमशः A, D, N तथा Tn है। ठीक है, अब आगे आइए, जब फर्स्ट टर्म A माने हैं देन तो T1 क्या हो जाएगा बच्चों, A हो गया, समझ में आई बात। T2 क्या हो जाएगा, बोलिए, A प्लस डी, हाँ A प्लस डी। कैसे, देखिए क्या बोले थे, डिफिनीशन क्या था कि कोई पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर सभी जगह क्या हो, एक समान हो। तो T2 है, तो T2 के जस्ट पहले क्या है, T1 है, तो T2 माइनस T1 क्या हुआ, A प्लस डी माइनस A कट गया तो D आ गया, यही ना था। तो इसीलिए T1 इक्वल टू A, तो T2 इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस डी हो गया। उसी प्रकार T3 क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2, ऐसे बच्चों T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3,
T1 हम लोग का क्या, ये दोनों का अंतर क्या है, A है, सॉरी D है, यही ना कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसका भी क्या है, D है, इसका भी क्या है, D है। तो ये T2 इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, देखिए T1 प्लस D हुआ कि नहीं, बोलिए T1 प्लस D। तो T2 T1 क्या माने हैं, A, तो A प्लस D हो गया। उसी प्रकार T3 क्या हो गया हम लोग का, T2 प्लस D। T2 क्या हो गया, T3 क्या हो गया, T2 प्लस D। उसी प्रकार T4 क्या हो गया हम लोग का, T3 प्लस D। तो देखिए T1 तो ये हो गया बच्चों, T2 क्या हो गया, T1 प्लस D। तो T1 के जगह क्या लिए हैं, A, तो T2 हो गया A प्लस D। T3 के जगह क्या हुआ, T2 प्लस D। तो T2 के जगह क्या है, T1 प्लस D। तो पहले से A प्लस D और फिर D, तो कितना हो गया, A प्लस 2D। उसी प्रकार T4 कितना हो गया बच्चों, A प्लस 3D डैश डैश डैश, है ना। तो Tn क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आइए, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, A प्लस, देखिए तो सब में A है, यहां भी A है, तो A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, प्लस 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी 0, A प्लस 0, A आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस D को, एक D है तो 2 माइनस 1 इंटू डी। काहे ऐसे लिख रहे हैं वो आगे हम लोग अभी बताएंगे, चर्चा करेंगे। ये T3 क्या लिख सकते हैं, इसको 2D को 3 माइनस 1 D। A प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1। उसी प्रकार Tn को क्या लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां देखिए T1 था तो A था, और T2 में सब में देखिए D आ रहा था, तो इसलिए फर्स्ट टर्म में भी हमने D किया। तो D करने के लिए क्या किया, यदि D का कोफिशिएंट को हम लोग 0 कर दें तो बात तो आ जाएगी। तो वही D का कोफिशिएंट ये क्या हुआ, 0 हो गया, तो 0 इंटू डी 0, A प्लस 0, A आ गया। यहाँ T1 था, A तो देखिए सभी में है, ठीक है। T1 था तो 1 माइनस 1 इंटू डी, अब प्लस तो सभी में है, 1 था तो 1 माइनस 1, 2 था तो 2 माइनस 1 हुआ, समझ रहे हैं ना। 3 था तो 3 माइनस 1, 4 था तो 4 माइनस 1, और उसी प्रकार जब n है तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1। तो ये हो गया हम लोगों का Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हेंस nth terms of an AP is कितना आया बच्चों, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हम लोगों का AP का nth टर्म आ गया, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों इस पर एक क्वेश्चन देख लिया जाए। ये देखिए, ये जो सीरीज है देखने से क्या लग रहा है, देखिए 2 5 8 11 14 है ना, डैश डैश डैश। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म टर्म। क्या क्या निकालना है, इस एपी का प्रथम पद, सार्वंतर तथा nवां पद निकालना है। आइए हल में देख लिया जाए। सॉल्यूशन 2 5 8 11, इसको लिख दिया जाए आर इन एन एपी। ये प्रश्न क्या हो गया, 2 5 8 11 14 डैश 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 आर इन एन एपी।
तब हम लोगों को निकालना है इनका प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस और एनवा पद। 14 आर इन एन एपी, ठीक है। हियर ए इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए सब जगह 5 - 2, 8 - 5, 11 - 8 है कि नहीं, डैश 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 कितना है 3 है। यानी ये हम लोगों का क्या हो गया, डी आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, डी आ गया। अब हम लोग से बच्चों पूछा जा रहा है इनका एनवा पद क्या है, एनथ टर्म क्या है। तो अभी हम लोग निकाले, एनथ टर्म क्या आया था हम लोग का, a + n - 1 इंटू डी आया था, ठीक है। a के जगह यहां क्या है 2 है, n - 1 है, और d के जगह कितना आया है 3 आया है, ठीक है। तो 2 + 3n - 3 कितना हो गया, हल हो गया 3n - 1, यानी कि एनवा पद कितना आ गया हम लोगों का इसका 3n - 1। तो एक आंसर ये हुआ, एक ये हुआ। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 2 आया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 3 आ गया, और एनवा पद क्या आ गया 3n - 1। यही हम लोगों का आंसर, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी बी 3n स्क्वायर 5n स्क्वायर प्लस 3n, if the sum of n terms of an APV 5n square plus 3n, find common difference of an AP। ठीक है, यही प्रश्न है कि कोई एपी है, उसका n टर्म का जो सम है वो क्या है 5n स्क्वायर प्लस 3n है, तब इनका कॉमन डिफरेंस आप बताएं। आइए देखिए सॉल्यूशन। सम है तो सम को किस चीज से डिनोट करेंगे, कैपिटल एस से, और n है नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहां दिया हुआ है बच्चों Sn इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n। एकदम ध्यान दीजिएगा, Sn सम और n सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो n है बच्चों, तो n स्क्वायर प्लस 3n है, 5n स्क्वायर प्लस 3n है। देयरफॉर यदि यही Sn - 1 हो जाए, Sn - 1 हो जाए, n था तो ये है, तो n - 1 है, तो जहां जहां n है वहां पर क्या हो जाएगा n - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू n - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n - 1, यहां तक हम लोग समझ रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर आइए देखिए, Sn क्या हम बोल रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का मतलब क्या हुआ T1 T2 T3 T4 प्लस डैश 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 Tn - 1 प्लस Tn। T4 टर्म सम, तो T1 T2 T3 T4 कहां तक Tn, माने n पदों का योग को Sn कहते हैं। और यदि मान लिया जाए
n पद था तो n हुआ, 5 पद रहता तो क्या लिखते हम लोग, 5 पद रहता तो क्या लिखते, S5 लिखते, 8 ठो रहता, T1 से लेके T8 तक रहता तो S8 लिखते, 10 रहता तो S10 लिखते। उसी प्रकार यदि T1 से लेके Tn-1 है, T1 से लेके बच्चों Tn-1 है तो क्या हो जाएगा, देखिए n था तो Sn था, ठीक है, बोलिए क्या हो जाएगा, Sn-1। सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े, प्लस Tn। फिर से समझ लीजिए, n था, n कब है, जब T1 T2 T3 Tn तक है, n पदों का योग है तो Sn है, तो n-1 पदों का योग हो जाएगा तो उसको क्या लिखेंगे, Sn-1, ठीक है। तो T1 से लेके Tn-1 को हम Sn-1 लिख सकते हैं, और ये लास्ट वाला जो बच गया Tn हो गया। अब यहां से आइए, Tn बराबर क्या हो गया हम लोगों का बच्चों, Sn-1, Tn बराबर Sn-1 हो गया, ठीक है। ये यहां बताए इसलिए कि इसका यहां पर हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग यहां बॉक्स में पैक कर दिया, इसका यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। अब आइए यहां अब लिखते हैं, अब क्या हो जाएगा, नाउ Tn क्या हो जाएगा हम लोगों का बताइए तो, Sn-1, ठीक है। Sn कितना था बच्चों, 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस Sn-1, यहां देखिए ये वाला पार्ट लिख लिया जाए, 5 इंटू n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3n-1। यहां तक तो क्लियर है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए, Tn इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5a माइनस b का होल स्क्वायर, हम लोग तो जानते हैं क्या होता है बच्चों, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा। यहां आइए तोड़ दीजिए ब्रैकेट को, 3n माइनस 3, Tn इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, इसको तोड़िए, 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5 प्लस 3n माइनस 3, Tn इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 3n माइनस कितना हो गया 7n, और प्लस 5 और माइनस 3 कितना हो गया बच्चों 2। अब ब्रैकेट को तोड़िए, बाहर लाएंगे इसको यहां से, 5n स्क्वायर तो ये है ही प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो गया बच्चों, और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहां पर माइनस 2 लिख दिया गया। अब यहां देखिए 5n स्क्वायर प्लस है और 5n स्क्वायर माइनस है, कट गया हम लोगों का बच्चों। तो Tn इक्वल टू यहां कितना आया हम लोगों का 3n प्लस 7n कितना हुआ 10n, तो 10n माइनस 2, 10n माइनस 2 ठीक है। ये तो हम लोगों का nth टर्म आया, ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहां से आइए देख लीजिए क्या हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग डिफिनीशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कोई टर्म और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर सभी जगह एक समान हो, तब उस एक समान वैल्यू को क्या बोलते हैं अचर, और उसी अचर मान को ही उस एपी का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो Tn है, तो Tn के पहले वाला पद क्या हो जाएगा Tn माइनस 1 कोई पद 5 है T5 है, तो उसके ठीक पहले वाला पद क्या होगा T5 माइनस 1,
तो T4 हो जाएगा। तो यहां तो n है तो इसलिए n-1, तो Tn था तो Tn-2 था, तो Tn-1 है तो n के जगह हम लोगों का बच्चों n-1 हो जाएगा। ठीक है, Tn-1 10n-10 -2, तो Tn-1 कितना हो गया हम लोग का बच्चों? 10n-12। ठीक है, नाउ कोई पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर, तो Tn कोई पद है और उसके ठीक पहले क्या होता है? Tn-1। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो Tn माइनस Tn-1 आ गया। Tn का वैल्यू वहां से पुट करेंगे, 10n माइनस, यह है ना 10n-2, यहां लिखिए 10n-2 माइनस ये Tn-1 है, देखिए कितना आया है? 10n-12, 10n-2 माइनस 10n प्लस 12, ब्रैकेट तोड़े तो माइनस 10n और प्लस 10n कैंसिल हो गया बाबू, तो कितना हो गया? 10। ये 10 आप बताइए बच्चों, ये क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं, अचर है कि नहीं? तो हम लोग क्या डिफिनीशन किए थे कि वैसे बढ़ते हुए अनुक्रम को समानांतर श्रेणी कहेंगे यदि कोई पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर क्या हो? कांस्टेंट हो। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? उस समानांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस, एपी का कॉमन डिफरेंस। तो ये लिखेंगे, 10 आ गया तो यहां लिख देंगे विच इज कांस्टेंट, जो कि ये क्या है? अचर है। हेंस अतः कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? डी कितना आ गया हम लोग का? 10। यही हुआ हम लोग का आंसर। यही हम लोग को बच्चों निकालना था। फाइंड क्या करना था? कॉमन डिफरेंस यानी डी। इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए पहले। हम उम्मीद करते हैं बच्चों जो आज हम लोगों ने देखा हम लोग सभी समझ गए होंगे। ठीक है, आज इतना ही रखा जाए। अब अगले क्लास में हम लोग फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।